जिले निर्मल के भैंसा शहर में मौजूद सुलेमान टेकड़ी बिल्ली की खबर कब्रस्तान के मुतसिल से एक वाटर पाइपलाइन गुजरती है जो भैंसा शहर के अनकरीब 60% अफराद के लिए पीने का पानी फराहम करती है। इस पाइप में सैकड़ों छेद पड़ चुके हैं जिसका पानी रास्ते में तालाब की शक्ल इख्तियार करता है और इस पानी की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस तालाब जैसी शक्ल के जमाशुदा पानी को सुवरों ने बड़े ही लुत्फअंदोज होते हुए गर्मा की गर्मी में स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ गंदगी फैल रही है बल्कि मंजर अवाम के लिए तशवीशनाक बन चुका है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों की तादाद में स्कूल के बच्चे, मसाजिद के आइम्मा और बुजुर्ग अफराद गुजरते हैं जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जुम्मा के दिन बड़ी तादाद में लोग अपने मरहूमिन के लिए फातह ख्वानी की गर्ज से सुलेमान टेकड़ी कब्रिस्तान आते हैं। इसके अलावा चंद ही दिनों में ईद उल फितर भी आने वाली है और इस मौके पर भी बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुँचते हैं। अगर इस मसले को फौरी हल ना किया गया तो ईद के मौके पर अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल को देखते हुए आज कांग्रेस कायदीन का एक वफद जिसमें शेख अहाद साहिल, अंसार सागर, मोहम्मद अजीम, जावेद खान के अलावा दीगर ने महकमे बल्दिया पहुंचकर बल्दिया कमिश्नर और बल्दिया चेयरमैन से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और ईद से कबल इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। इसके अलावा सुलेमान टेकड़ी कब्रिस्तान की हिस्सारबंदी अंजाम देते हुए कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। कहा जा रहा है कि साबिक़ा में बल्दिया के कुछ मुलाजिमीन पाइपलाइन की मरम्मत के नाम पर 2 लाख रुपए का बिल उठा चुके हैं। इसके बावजूद भी ये मसला ज्यों का त्यों मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम भैंसे शहर का सबसे अहम मुद्दा, अहम इशू लेकर आए हैं म्यूनसिपाल्टी को और भैंसा महकमे बल्दिया के चेयरमैन टी दत्तू साहब से भी मुलाकात की और एक रिप्रेजेंटेशन उनको दिया हमने। इसके अंदर हमने ये बताया कि भैंसा शहर का कदीम सुलेमान टेकड़ी कब्रिस्तान जो वार्ड नंबर 15 के मुतसिल में है और साथ ही वार्ड नंबर 1 और दीगर इलाके के जो लोग वहाँ से राहगीर गुजरते हैं, ऐसे में ये जो रिजर्वर जो कुंठे में वाटर बेड है वहाँ से एक बड़ी पाइप की लाइन गुजरती है जिसमें लीकेज होने की वजह से 8 से 10 लीकेज होने की वजह से वो कब्रिस्तान के सामने का पूरा रास्ता हमेशा तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही शाम में पानी खारिज किया जाता, पानी छोड़ा जाता अवाम के लिए, वहाँ से पानी लीकेज होकर डेली का मामूल बन गया कि वहाँ तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता। ऐसे में वो पानी के जमा होने की वजह से कई लोगों को दुश्वारी लाहक हो रही है। उसके अंदर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और साथ ही उमर फारूक मस्जिद और साथ में इमाम मुनीसा मस्जिद के आइम्मा भी वहाँ से गुजरते हैं। वो गंदे पानी की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा और साथ ही वहाँ पानी ठहरा हुआ रहने की वजह से, मौसम में गर्मा होने की वजह से सुअर की जो ज़्यादा तादाद उसके अंदर नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा और जुम्मा फ्राइडे के अंदर बहुत सारे लोग अपने जो है फातह ख्वानी के लिए, अपने मरहूमिन के लिए कब्रिस्तान आते हैं, वहाँ पर फातह ख्वानी करने आते हैं। ऐसे में उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा और कुछ चंद दिन के बाद ईद उल फितर का भी मौका है। ऐसे में बहुत सारे लोग उसी तरफ मुतवज्जे होते हैं, कब्रिस्तान की तरफ जो है बढ़ते हैं, आते हैं वहाँ पर। इन तमाम हालात को, संगीन हालात को देखने के बाद आज कांग्रेस के ज़िम्मेदारान, जिनमें मैं वार्ड नंबर 1 अहाद साहिल, साथ में कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट 15 नंबर अंसार सागर और साथ ही 20 नंबर के कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब ने ये रिप्रेजेंटेशन लेकर चेयरमैन साहब से मुलाकात की और हमने मुतालबा किया ईद उल फितर से कबल जो है इस मामले को हल किया जाए, वरना हम ईद उल फितर के मौके पर ही जो है आकर फिर दोबारा रिप्रेजेंटेशन देंगे, सेवियाँ खाए बिना रिपोर्ट को बताएंगे कि हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि इसी काम को करने के लिए आज से कुछ दिन कबल जो है पहले भी इस काम को बुनियाद बताकर रिपेयर करने का बल्कि बिल उठा लिए 2 लाख रुपये का। इससे भी हमने सवाल किया कि 2 लाख रुपये का अगर बिल उठा तो वो 2 लाख रुपये गए क्यों, कहाँ और साथ में अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। हम दत्तू साहब को ये बात बताना चाहते हैं, चेयरमैन साहब को बात बताना चाहते हैं कि हमारे भैंसे के लोग कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी, आरएसएस नहीं देखते हैं, हमारे लोग देखते हैं, काम को देखते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आप अवाम के मसाइल को हल करो। मुस्तकबिल के अंदर आप बीजेपी से कॉन्टेस्ट कीजिए या आरएसएस से कॉन्टेस्ट कीजिए, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन हमारे मसाइल हल होना चाहिए। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कमिश्नर साहब से और साथ ही चेयरमैन साहब से कि वो इस मसले को हल करें। और एक बात बता दूँ, इलेक्शन के नताइज आकर 20 से 25 दिन का वक्फा गुजर चुका, आज तक हमारे वार्ड नंबर 15 और 1 नंबर के काउंसलर लापता है। उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है।
काउंसलर साहब की रिहाइशगाह वो इलाके में नहीं है, हम वो मुकामी इलाके के लोग हैं, वो वार्ड के हम रहने वाले लोग हैं, तो हमको दुश्वारी मालूम होती है अवाम की। लेकिन 15 नंबर के और 1 नंबर के जो काउंसलर साहब को कोई परेशानी नहीं मालूम है, इसलिए कभी वो आते ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर ही आए थे होंगे, उसके बाद वो रास्ते से उनका गुजर भी नहीं हुआ होगा। तो मैं काउंसलर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आए, जैसा आप वोट दिए लोग वैसा आए, आके अवाम के काम करें। आप अगर अवाम के काम करते तो हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप काम कीजिए बढ़ चढ़ कर। हमको जीत इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको कुर्सी की अहमियत नहीं है, बल्कि हमारा काम बोलता है और हम काम करेंगे। चाहे हुकूमतें कौन सी भी रहो, हम काम करके बताएंगे अवाम को। काम ही हमारी जीत है और अवाम के काम करने का मौका हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ चेयरमैन साहब को, कमिश्नर साहब को कि ईद से कबल इस मामले को हल करें, वरना हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करके दोबारा इसको जो है हम काम करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।